Hello dear students, myself Kanchan Ram Singhani. I am from Maharaja Agrasen International College. Welcome to the video of Matrix, which is the topic of Business Mathematics of BCom first year. In this session, I am going to discuss about uses of matrix, definition and types of matrix. Let me start the uses of matrix. As we know, there are so many problems in a business. These problems are variable, which are changed according to time, situation and conditions of market. So, by matrix, we can find the solution of variables that are problems of our business. Matrix is a tool of finding the value of different variables. Matrix is a tool by which we can solve many linear equations with many variables. मैट्रिक्स इज़ वेरी यूज़फुल इन अलजेब्रा. मैं आपको मैट्रिक्स के सबसे पहले यूजेस बताना चाहती हूँ. जैसा बिज़नेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हम उन प्रॉब्लम्स को वेरिएबल्स के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं. उन बिज़नेस की प्रॉब्लम्स को हम लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं. जैसे कि अभी तक हमने जो भी लीनियर इक्वेशंस सॉल्व करे हैं, उसमें दो ही इक्वेशंस होते हैं या दो ही वेरिएबल्स होते हैं, जिनको हम इजीली एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इन सब के थ्रू हम सॉल्व कर लेते हैं. पर अगर बिज़नेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं तो बहुत सारे इक्वेशंस बनेंगे और साथ ही साथ बहुत सारे वेरिएबल्स होंगे. तो जहाँ पर इक्वेशंस ज़्यादा होती हैं, जहाँ पर वेरिएबल्स ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर हम मैट्रिक्स मेथड को यूज़ करते हैं उन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए. तो बेसिकली जो मैट्रिक्स होता है वो लीनियर इक्वेशन सिस्टम में यूज़ होता है, ताकि हम अलग अलग जितने भी साइज़ के लीनियर इक्वेशंस होते हैं, चाहे वो कम हो ज़्यादा हो और उसमें वेरिएबल्स भी कितने भी हों, उन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हम इजीली फाइंड कर सकते हैं. आप जैसे स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं. इन तीन इक्वेशंस में मैं रेड कर रही हूँ 3x + 2y + z = 5. देन सेकेंड इक्वेशन है x + 3y + 5z = 6. एंड आपका थर्ड इक्वेशन है -y + 4z = 7. तो यहाँ पर तीन इक्वेशंस हैं और इसमें तीन वेरिएबल्स हैं. तो इन इक्वेशंस के थ्रू पहले हम मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं और इजीली इन वेरिएबल्स जो x, y, z है, उनकी वैल्यू हम यहाँ पर इजीली मैट्रिक्स मेथड के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर तीन इक्वेशंस थे. अगेन फर्स्ट इक्वेशन जो है वो है 3x + 2y + z = 5. सेकेंड इक्वेशन है x + 3y + 5z = 6. थर्ड इक्वेशन है 2x - y + 4z = 7. तो इन इक्वेशन के थ्रू सबसे पहले हम मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं. जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे मैट्रिक्स. सबसे पहले मैंने इस x के कोएफिशिएंट 3 को यहाँ लिखा है, देन y के कोएफिशिएंट को 2 को लिखा है, देन z का जो कोएफिशिएंट है 1 उसको मैंने लिखा है. देन वी विल फॉर्म सेकेंड रो फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन. द कोएफिशिएंट ऑफ x इज़ 1, मैंने 1 लिखा है. कोएफिशिएंट ऑफ y = 3, मैंने 3 लिखा है. कोएफिशिएंट ऑफ z = 5, मैंने 5 लिखा है. देन थर्ड इक्वेशन को फिर से हम थर्ड रो के फॉर्म में अरेंज करेंगे. कोएफिशिएंट ऑफ x = 2, ये मैंने 2 लिखा. कोएफिशिएंट ऑफ y = -1, साइन भी आपको ध्यान देना है, दैट इज़ -1, मैंने -1 लिखा. देन आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ z = 4, मैंने यहाँ पर
4 भी लिखा है। तो इस तरीके से ये आपका मैट्रिक्स फॉर्म हुआ है। मैट्रिक्स हमेशा एक कैपिटल लेटर से आप इंडिकेट करते हो, जैसे मैंने A = लिख लिया। देन आपका सेकंड मैट्रिक्स बना जो इक्वेशन के राइट हैंड साइड के नंबर्स हैं 5 6 7 दैट आर। एंड थर्ड हमने मैट्रिक्स बनाया जो वेरिएबल से बना हुआ है x y z। इस तरीके से हमने लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करा है। अब मैट्रिक्स मेथड के थ्रू हम इन वेरिएबल x y z की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। इनकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हमको देखनी होती है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। फ़िलहाल हम देखते हैं व्हाट इज़ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर array of symbols or numbers arranged in rows and columns is known as matrix. If it is enclosed by a pair of square brackets or by large parentheses or by double bars, the symbol or numbers which form a matrix are called its elements. नॉर्मल एक जो मैट्रिक्स होता है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है। जैसे यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ एक मैट्रिक्स जिसमें हम नंबर्स मेंशन करेंगे जो कि अरे के फॉर्म में होगा। ये देखिए जैसे मैंने यहाँ लिखा है 1 2 3 4। ये एक मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। इसके अंदर मैंने नंबर्स लिखे हैं जो रो और कॉलम्स के फॉर्म में हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो होती है रोज़, और जो ये वर्टिकल फॉर्म में है वो होते हैं कॉलम्स। इस तरीके से ये जो है रोज़ और कॉलम्स के फॉर्म में हमने नंबर्स को अरेंज किया है और उन नंबर्स को हमने ब्रैकेट्स में रखा है। तो ये है हमारा मैट्रिक्स। हर एक मैट्रिक्स में उसका एक ऑर्डर होता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये मैट्रिक्स है। इसमें हर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ऑर्डर कैसे देखते हैं, इसको देखने के लिए सबसे पहले हम रोज़ और कॉलम्स को काउंट करेंगे। अभी जैसे मैंने बताया जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो हमारी रोज़ होती हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर 3 मैट्रिक्स मैट्राइसेस मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। हर एक मैट्रिक्स का यहाँ पर एक ऑर्डर होता है। ये ऑर्डर जो होता है वो रोज़ और कॉलम्स के नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट होता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं यह है रो नंबर 1, यह है रो नंबर 2 एंड यह है रो नंबर 3। तो टोटल देयर आर 3 रोज़ एंड कितने कॉलम्स हैं, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4 एंड देयर आर टोटल 4 कॉलम्स। तो जो ऑर्डर होता है वो m/n के फॉर्म में लिखते हैं हम। m मीन्स नंबर ऑफ रोज़ एंड n मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज़ यहाँ पर कितने रोज़ हैं 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 4। सो सीक्वेंस विल बी और ऑर्डर विल बी 3/4 जो m/n के फॉर्म में होते हैं। तो हमेशा मैट्रिक्स का हमको ऑर्डर चेक करने की ज़रूरत होती है। ऑर्डर कहाँ काम आएगा ये मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगी। जैसे आप नेक्स्ट मैट्रिक्स में देख सकते हैं यहाँ पर है रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3 एंड देयर आर टोटल 3 रोज़ एंड देयर इज़ ओनली 1 कॉलम। तो यहाँ पर सिंगल कॉलम है। तो ऑर्डर हुआ मैट्रिक्स का 3/1। 3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज़ एंड 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स है, आप उसमें देख सकते हैं देयर इज़ ओनली सिंगल रो 1 एंड देयर आर 1 2 3 4 कॉलम्स। सो ऑर्डर विल बी 1/4। इस तरीके से आपको यहाँ पर ऑर्डर आइडेंटिफाई करना है। ओके, देन हर मैट्रिक्स का जितने भी नंबर्स होते हैं दैट आर कॉल्ड एलिमेंट्स।
तो पर्टिकुलर हर एक नंबर की यहाँ पर वैल्यू होती है, एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। जैसे हर पर्सन की आइडेंटिफिकेशन वैल्यू होती है, उसकी एक अलग पहचान होती है, उसी तरीके से यहाँ पर हर एक नंबर की भी क्या है, वैल्यू है, एक पहचान है। जैसे सबसे पहले है 3 जो है वो वैल्यू है किसकी, A11 की। A11 इज इक्वल टू है 3। A11 क्यों, A11 दैट मीन्स फर्स्ट नंबर रिप्रेजेंट नंबर ऑफ रो एंड सेकेंड नंबर रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कॉलम। A11 दैट मीन्स 3 रिप्रेजेंट कॉलम नंबर 1 एंड रो नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 1। सो A11 इज इक्वल टू 3। A11 कॉलम रो नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 1। सो 3 जो है वो A11 के प्लेस पर है। देन A12 विल बी 4। A12 रो नंबर 1 कॉलम नंबर 2। यहाँ पर आप 4 को देख सकते हैं, 4 कहाँ पर है, रो नंबर 1 में एंड कॉलम नंबर 2 में। सो A12 इज इक्वल टू 4। देन A13 इज इक्वल टू 2 रो नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 3 एंड 1 इज इक्वल टू A14 रो नंबर 1 कॉलम नंबर 4। ऐसे ही A21 इज इक्वल टू 4 है, A22 इज इक्वल टू 3, A23 इज इक्वल टू 1, A24 इज इक्वल टू 5, A31 इज इक्वल टू 8 बिकॉज 8 रिप्रेजेंट रो नंबर 3 एंड कॉलम नंबर 1। सो A31 is equal to 8. Then A32 is equal to 2, A33 is equal to 4 and A34 is equal to 3. यहाँ पर मैंने आपको मैट्रिक्स क्या होता है और मैट्रिक्स के एलिमेंट्स की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं और मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, अभी तक ये डिस्कशन किया। अब नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस यहाँ पर स्टडी करेंगे। मैट्रिक्स के टाइप्स पर ही बहुत सारे क्वेश्चंस डिपेंड करते हैं, इसीलिए हम मैट्रिक्स के टाइप्स को भी स्टडी करते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट जो टाइप है मैट्रिक्स का, दैट इज हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स मीन्स व्हेन देयर आर number of rows there are number of columns more than number of rows, then the matrix will be called horizontal matrix। यहाँ पर मैंने आपको मैट्रिक्स दिखाया, ये देखिए, इस मैट्रिक्स में यहाँ पर कितने रो हैं, 1 and 2 और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स विल बी 2/3। तो नंबर ऑफ कॉलम्स दैट आर 3 मोर देन नंबर ऑफ रोज दैट आर 2। सो मैट्रिक्स विल बी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। सेकेंड मैट्रिक्स है वर्टिकल। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का अपोजिट होता है। व्हेन नंबर ऑफ रोज मोर देन नंबर ऑफ कॉलम्स देन मैट्रिक्स विल बी वर्टिकल मैट्रिक्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने रोज हैं, 1 2 3 एंड कॉलम्स कितने हैं, 1 and 2। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स विल बी 3/2। देयर आर 3 rows that are more than number of columns, so that matrix will be called vertical matrix. Now third type of matrix is row matrix. Row matrix means when a matrix which has only one row is called a row matrix। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, सिर्फ यहाँ पर कितने रोज हैं, only 1। हमको कॉलम्स से कोई मतलब नहीं है, रो सिंगल होनी चाहिए। जहाँ पर रो सिंगल हो तो उस मैट्रिक्स को बोलेंगे रो मैट्रिक्स। देन उसके बाद का मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स। ये भी रो मैट्रिक्स की तरह है, इसमें कॉलम सिंगल होता है। देखिए यहाँ पर रो कितनी है, 1 2 3। हमको रो से नहीं है मतलब, यहाँ पर कॉलम कितना है, ओनली 1।
the order of matrix is equal to 3 by 1. So this matrix will be called column matrix. Then fifth type of matrix is square matrix. In this matrix, number of rows will be equal to number of columns. यहाँ पर देख सकते हैं आप कितने रोज हैं 1 and 2 और कॉलम्स भी कितने 2 1 and 2. So number of columns is equal to number of rows. That matrix is called square matrix. Next, null matrix. This is also important part of next is identity matrix. That is important type of matrix. A square matrix, each of main diagonal element is unity and each of other elements is 0 is called identity matrix or unit matrix. It is denoted by IN, where N indicates its order. ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो स्क्वायर फॉर्म में होता है. स्क्वायर मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज. हमेशा ध्यान रखना फर्स्ट फीचर जो होता है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज इक्वल होते हैं. सेकंड, इसमें जो डायगोनल है आप यहाँ देख रहे होंगे कि जो डायगोनल है दैट इज़ इस डायगोनल में जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 and 1 और इस डायगोनल का जो अनदर जितने भी अनदर एलिमेंट्स हैं वो 0 0 हैं. तो एक ऐसा मैट्रिक्स जो स्क्वायर फॉर्म में हो और जिसमें डायगोनल की वैल्यू 1 हो एंड अनदर एलिमेंट्स क्या हो 0, तो उसको हम क्या बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स. इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 I2 मीन्स 2 रोज एंड 2 कॉलम्स के फॉर्म में ये मैट्रिक्स यहाँ पर आप बना सकते हैं. देन I3 मीन्स देयर विल बी 3 रोज एंड 3 कॉलम्स. सो 3 रोज देखिए इसमें 3 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं और जो डायगोनल है इस डायगोनल में एलिमेंट है 1 1 1. रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर 0. अनदर जितने भी एलिमेंट्स है वो क्या है 0 हैं. तो अक्सर ये क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है वहाँ पर सिर्फ आपको आई मैट्रिक्स बोल देगा तो वहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स. फिर उसकी वैल्यू को आपको पुट करके सॉल्व करना है. देन इसके बाद है नल मैट्रिक्स. नल मैट्रिक्स मतलब आप यहाँ पर देख रहे होंगे इस मैट्रिक्स के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या है 0 0 0. सो देयर आर 3 रोज एंड 4 कॉलम्स बट ऑल एलिमेंट्स आर 0. देन इट इज़ कॉल्ड नल मैट्रिक्स. आपका फिर लास्ट मैट्रिक का जो टाइप है दैट इज़ ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स. दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स. ये जो मैट्रिक्स बनता है वो इंटरचेंजिंग द रोज़ एंड कॉलम्स, मतलब हम रोज़ एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं उसके बाद ये मैट्रिक्स बनता है. इस मैट्रिक्स को हम A' और AT ट्रांसपोज ऑफ A मैट्रिक्स इस तरीके से इंडिकेट करते हैं. मैंने क्या बताया इस मैट्रिक्स में आपको रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज करना है तो इस मैट्रिक्स का फिर ऑर्डर भी चेंज हो जाता है. देखिए यहाँ पर फर्स्ट रो क्या है 1 2 3 4. फर्स्ट रो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है इसको हमको कॉलम में कन्वर्ट करना है तो इसको हम वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे 1 2 3 4. सेकेंड रो है आपकी 6 7 8 9. इस सेकेंड रो को हम सेकेंड कॉलम के फॉर्म में लिखेंगे 6 7 8 9. थर्ड आपकी रो है 2 3 4 5. इसको फिर हम थर्ड कॉलम में लिखेंगे 2 3 4 5. इस तरीके से हमने सारे रोज़ को सारे कॉलम्स में कन्वर्ट कर लिया. तो पहले मैट्रिक्स में देयर आर 3 रोज़ एंड 4 कॉलम्स एंड ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स में 4 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं तो ऑर्डर भी चेंज हो गया. ये थे मैट्रिक्स के टाइप्स जो इम्पॉर्टेंट टाइप्स थे, सिर्फ मैंने वही डिस्कशन यहाँ पर किया है.
नेक्स्ट हम वीडियो में मैट्रिक्स की जितनी भी अलजेब्रा की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।